हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्फेट। लिबर्टी एंड राइट्स। ये सुनने में ऐसा लग सकता है कि यार एक ही तो है, बट लिबर्टी इज़ अ ब्रॉडर टर्म और राइट्स जो है उसका एक छोटा पार्ट है। ओके, तो व्हाट इज़ लिबर्टी? लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कि यार कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। जैसे इन इंडियन हाउस होल्ड वी फील लाइक वी डोंट हैव दैट मच लिबर्टी, क्योंकि 10 से पहले घर आना होता है, लड़कियों को तो उससे भी पहले आना होता है। So there are a lot of restrictions. There is not very much freedom of choice. और इसीलिए we think that okay यार हमारे पास privacy नहीं है, liberty नहीं है। तो what is liberty? Liberty is absence of restraint, freedom of choice, availability of favorable conditions, and attainment of happiness. सो ये तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वो कहते हैं कि आपका जो भी दिल करे आप कर पाओ, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए करने के लिए वो सारे आपके पास हो, और आप हमेशा खुशी पा सको, गम भुला सको। द गुडी गुडी कॉन्सेप्ट है। सो social, economic and political rights which an individual needs for all around development is called liberty. हमारे fundamental duties में even Mahatma Gandhi says that um, an individual needs to thrive in order to get his own best version. सो वैसा वैसा सो कंसेप्ट है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स, जैसे मैंने अभी बोला था कि लिबर्टी एक बड़ी टर्म है और राइट्स इसका एक छोटा पार्ट है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लिबर्टी एंड नेशनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी इंडिविजुअलिज्म के बारे में कहता है। इट सेज दैट पर्सनल लिबर्टी इज एक इंडिविजुअल के पास चॉइस है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जोर ज़बरदस्ती दबाव है, ऐसी सारी चीज़ों से वो परे है। और नेशनल लिबर्टी इज अ स्टेट जिसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया का कंटेंट्स ले ले तो चाइना कभी प्रेशर बना रहा है, कभी यूएसए बना रहा है, मतलब चलता रहता है अपना। तो ये नेशनल लिबर्टी हो गया। अब नेचर ऑफ लिबर्टी, यहाँ पे 5 लोग हैं एंड दे गेव देयर ओन पर्सपेक्ट्स ऑफ व्हाट इज़ लिबर्टी, व्हाट इज़ फ्रीडम। तो हमको अब ये रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज देखी होगी देयर आर क्वेश्चंस from this area where you need to compare between these two guys, what they said and what they didn't say. तो उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। आपको बेसिकली अगर पता है कि लिबर्टी क्या है, अभी आपको उसके अलग अलग वर्जन से अलग अलग लोगों के साथ लिंक करना पड़ेगा। सो पहला बंदा इज थॉमस हॉब्स। ही सेज लिबर्टी एक नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट्स आर द राइट्स वी गेट बाय बर्थ। ठीक है, उसको कोई हमको देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये बंदा कहता है कि लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कि कोई हमारे ऊपर रोक टोक ना लगाए। सो थॉमस बाबा का ये कहना है। Next person is John Locke. He also agrees with Thomas and says that liberty is a natural right. But ये बंदा इसमें morality का perspective ऐड करता है। He says that it is morally wrong to put restraints upon someone. अगर जॉन बाबा की बात सुन ले तो हमारे सारे इंडियन पेरेंट्स विल बी मॉरली रॉन्ग टू पुट रिस्ट्रेंट्स ऑन अस। तो ये कहते हैं कि लिबर्टी एंजॉय करनी चाहिए बट विदाउट अफेक्टिंग इक्वालिटी। लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी और की लिबर्टी खा जाओ, राइट। उस बंदे को उतना ही हक है जितना आपको है टू डू थिंग्स ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। John Locke then he says that liberty is absence of restraint and freedom of choice. He says कि individual बहुत rational इंसान है। Sorry, what did I say? Okay, he says that all humans are rational individuals. मतलब उनको पता है कि what is right and what is wrong. So वो एक दूसरे की liberty नहीं मारेंगे, सबको equal platform देंगे अपने अपने हिसाब से अपने अपने freedom को exercise करने का। नेक्स्ट बंदा इज जीन जेकस रोसो। हाँ, ये रोसेऊ जैसा लग सकता है बट आई चेक दिस प्रोनाउंसिएशन ऑन गूगल, इट्स रोसो। ही इज फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन
ये बंदा ये सबसे आगे बोलता है। ही सेज दैट लिबर्टी कलेक्टिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको जो करना है वो आप करें, लेकिन आप किससे ज़्यादा आपकी सोसाइटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल इंटरेस्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट। सो सोसाइटी को कलेक्टिवली आपको लेकर चलना पड़ेगा, और जो सोशल इंटरेस्ट में है उसको आपको पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सो ये बंदा 2 हर्डल्स देता है लिबर्टी के। तो पहला हर्डल इज दैट हर्डल दैट प्रोहिबिट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम थिंकिंग अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट। द सेकंड हर्डल इज दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब इनइक्वालिटी के बारे में बोलो तो टॉप 10% ऑफ द पीपल होल्ड 80 to 90% ऑफ वेल्थ। सो जो लास्ट के 10% लोग हैं उनके बारे में कौन सोचेगा, उनकी लिबर्टी के बारे में कौन सोचेगा? उनको तो हमने इक्वालिटी दे ही नहीं पाए ना। सो दिस इज व्हाट मिस्टर जीन सेस। सो ये 3 महान लोगों की फोटो है। फर्स्ट थॉमस आ गए, जॉन आ गए, जीन आ गए। नेक्स्ट इज बंदा नंबर 4, दिस इज जेरेमी बेंथम। ये नाम सुना सुना से लग सकता है। ही सेज दैट लिबर्टी क्या है? लिबर्टी इज अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड अवॉइडेंस ऑफ सॉरो, कि हर कोई अपने अपनी खुशी को पा सके। ही सेज दैट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हैप्पीनेस के लिए हमको थ्राइव करना चाहिए। अगेन ये नेगेटिव लिबर्टी क्यों है? क्योंकि आप इसमें मार्जिनाइज सेक्शन को निगलेक्ट कर रहे हो, आप उनका कहना ही नहीं सुन रहे हो। नेक्स्ट पर्सन इज जॉन स्टुअर्ट मिल। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव वॉच दैट वाइट कलर का चूहा होता है, उसकी मूवी होती है, उसका नाम भी स्टुअर्ट मिल ही होता है। सो दिस इज़ द मैन हु सेज दैट कि एक इंडिविजुअल का अपने दिमाग और अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल रहता है, तो उसको पता है, तुमको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये भी इंडिविजुअल लिबर्टी पे भार देता है। ही गेव अ बुक, इन बुक ही रॉट हिज आइडियाज एंड दैट बुक इज कॉल्ड ऑन लिबर्टी। सो ऑन लिबर्टी ये बुक किसने लिखी है? एक पांडे चूहे ने लिखी है, जॉन स्टुअर्ट मिल। सो जैसे जेरेमी बेंथम की फोटो, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल की फोटो, दिखता भी कुछ वैसा वैसा सही है। नेक्स्ट, these are some terms about which we need to have idea. Okay, it is already 8 minutes. First is liberalism. Liberalism is a political ideology जहाँ पे आप इंडिविजुअल को बढ़ावा देते हो। इंडिविजुअलिज्म इज मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, तुम मेरे को ना बताओ। सो दैट इज इंडिविजुअलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म इज मिनिमल गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट मीन्स दैट कि लॉ ऑर्डर, वो जो बेसिक सिचुएशन हो गए वो गवर्नमेंट देखती है, और बाकी इंडिविजुअल्स आर फ्री टू डू वट एवर दे वांट, मतलब मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न लिबरलिज्म। यहाँ पे स्टेट इंटरवीन करता है वेलफेयर पॉलिसीज के थ्रू। इंडिया कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल, बिकॉज यहाँ पे आप माइनॉरिटीज़ को क्या चाहिए, वीकर सेक्शंस को क्या चाहिए, जो अपने हक का नहीं पा सकते हैं उनको अपना हक दिलाने के लिए आप इंटरवीन करते हो। दैट इज मॉडर्न लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म इज फ्री मार्केट इकोनॉमीज एंड इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे पैसा बोलता है, जिसका पास पैसा होगा वही देश चलाएगा। इंडिया में भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है। वी आर इन बिटवीन लास्ट टू, मॉडर्न लिबरलिज्म और न्यू के बीच में हम कहीं। नेक्स्ट इज टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। इट इज़ गिवन बाय बर्लिन। इसने ऐसे लिखा था। तो इस विषय में साहब कहते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव लिबर्टी है जो है वो मॉडर्न लिबरलिज्म से आई है। इट बिलीव दैट लॉ गाइड्स एन इंडिविजुअल, कि लॉ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दूसरों का हक नहीं जाना चाहिए, राइट। Berlin says that positive liberty is I am my own master, and negative liberty is I am slave to no man. So positive liberty में obedience to moral law आपके लिबर्टी को बढ़ाता है, क्योंकि आप अपना भी राइट रख रहे हो और आप किसी और का मार भी नहीं रहे हो। एक्सेप्टेड रैशनल कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे कलेक्टिविज्म को माना जाता है। Okay, negative liberty is classical and neoclassical liberalism. State should not intervene in the life of an individual. तो negative liberty में individualism को माना जाता है। यहाँ पे freedom of action होता है,
अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इज इम्पॉर्टेंट। एक्शन इटसेल्फ अच्छी है या बुरी है वो मैटर नहीं करता है। ओके, सो आई होप पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी समझ आ गया है। इसके बाद हम इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और उसके बाद राइट्स, टाइप ऑफ राइट्स जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 10 minutes are done and I hope साउंड इस बार ठीक ठाक हो।